अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मरियम अनु। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को हमेशा ता क़यामत तक कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि वाकई पाकिस्तान पे कोई ऐसी वक्त आ जाता है कि हम सबको यहाँ से कहीं अपने आप को सेफ जगह पे रखना पड़े, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ना आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके दिन पे जो है ना खाने पीने की चीज़ें, पानी, ये सारी चीज़ें होंगी कि जब भी ब्लैकआउट या फिर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन चीज़ों पर ही पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, मोबाइल चार्ज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत का सामान है ना, जैसे मेडिसन हो गई, मेडिसन के अलावा जैसे गाड़ी में पेट्रोल फुल रखें। उसके बाद आ जाता है खाने पीने के सामान, जैसे दाल, चने की दाल, मूंग मसर, ये सारी दाल, और जो एवरीडे के पैकेट होते हैं, जो दूसरा जो होता है वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसी चीज़ें रखें जो खुश्क चीज़ें, जो आप लोग काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अल्लाह ना करे, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अल्लाह हम सबको, पूरे पाकिस्तान को, मुसलमान जहाँ हैं सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों की हिफाजत करें, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें, हमें दुश्मन के शर से दूर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये कहना चाहती थी कि अपने ये सारी चीज़ें आप अपने घर में सेफ़ रखें, अपने गाड़ी का पेट्रोल फुल रखें। अल्लाह ना करे कभी आपको अगर कहीं कोई भी सूरत हाल होती है तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्टोर होनी चाहिए। और सबसे पहले जो एटीएम में पैसे हैं, आपके जैज़ कैश या इजी वैसे में पैसे हैं, तो उनको निकलवा के अपने पास रखें, क्योंकि इंटरनेट सर्विस भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को, जो मुझे चीज़ें पता चलती है, मेरा काम होता है मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि अगर किसी का मेरी एक वीडियो से भला हो जाए तो क्या ही इसमें क्या ही गलत है। मेरी सिर्फ ये कोशिश होती है। उसके बाद आ जाते हैं जब लाइट बंद हो जाती है एकदम पाकिस्तान में, इन दिनों में ब्लैकआउट का बोलते हैं, तो कोई ना कोई एक घर ऐसा होता है जिसकी सारी लाइटें जल रही होती हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा ना करें, ऐसी चवले ना मारें। जब ऐसा हो ब्लैकआउट का ऑर्डर दिया जाए तो सारी जो लाइट्स हैं, मोबाइल की भी लाइट्स हैं, वो बंद कर दिया करें कुछ टाइम के लिए, जब तक कोई ऐसी सूरत हाल है। इस सब में हमें मिल के एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग तमाशा देखें और एक दूसरे को सिर्फ चिड़चिड़ाएं। नहीं, हम पाकिस्तान वाले जो हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मुसलमान जितने, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को जो चीज़ें पता चलती हैं हम लोगों को बतानी पड़ेगी, ताकि किसी का भला हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, अपने प्यारों की हिफाजत करें, अपने प्यारों को कोई दूर जाने ना दें, उनके पास रहें, घर पे रहें, अपने घर को लॉक्स रखें, अपनी चीज़ों की केयर करें। और जो घर पे आपके बर्ड्स वगैरह हैं, जो परिंदे वगैरह, उनकी भी केयर करें। जैसे एकदम ड्रोन वगैरह की आवाज़ आती है, धमाकों की आवाज़ आती है, ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो उन चीज़ों से नुकसान भी होता है। और अपना जो है ना, पैनिक ना हो। पैनिक होता है ना एकदम इंसान, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। पैनिक होने से अपने आप को बचाएं, अपने आप को रिलैक्स रखें, एक लंबी सांस लें, पानी का गिलास पिएँ, अपने आप को पुरसुकून जगह पे बिठाएं, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से खैर की दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे साथ, अल्लाह पाक है, हम अकेले नहीं हैं। उन लोगों के साथ कौन है? हमारे साथ तो हमारा अल्लाह है ना। और अल्लाह ताला तो मुझसे करते रहता है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग नहीं हार सकते, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। तो हम लोग क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग किस चीज़ का डर है? और एक साइड पे आते हैं दूसरे लोग जो अभी भी इन चीज़ों को मजाक ही बना रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे अपने वतन के ऐसे लोग हैं जिनको जब अफसोस से बोलना पड़ा, जो बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान को देख के वो सिर्फ मीम्स बना रहे हैं, अभी तक मीम्स बना रहे हैं। उनको नहीं पता करंट सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है। कोई न्यूज़ जो है, न्यूज़ पर भी प्रॉपर चीज़ें नहीं आती, लेकिन हमारी फ़ौज को हमसे ज़्यादा पता है कि कब क्या न्यूज़ पे आना चाहिए और कब क्या नहीं आना चाहिए। तो हमारी फ़ौज, जिन माओं के बेटे वहाँ बॉर्डर पर हैं, उन माओं से जाके पूछें जो लोग मीम्स बना रहे हैं, उन माओं को रातों को नींद आती है, उन बहनों को, उन बीवियों को रातों को नींद आती होगी जिनके बेटे फ़ौज पर हैं, बॉर्डर पर हैं, फ़ौज में हैं, वहाँ पे लड़ रहे हैं, ताकि जो आवाम है ये सुकून से रह सके, ये सुकून से सो सके। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे गाइस? हम लोग कब समझेंगे? हम लोग कब सुधरेंगे? अब जो टाइम है, ये टाइम है हम सब एक होके लड़ें। ये टाइम नहीं है कि हम सब अभी भी सिर्फ एक दूसरे का मजाक बनाएं, एक दूसरे को तंज करें या फिर एक दूसरे को गलत बोलें। अभी ये टाइम नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम पे, जब से मैंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी शुरू की है, मेरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे कमेंट्स हैं जो वो के सिर्फ ये हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर तुम्हारा अकाउंट बैन करवा देंगे, तुम इनके के खिलाफ़ बोलते हो। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं जितना बोल सकती हूँ, मैं अपने वतन पाकिस्तान के लिए बोलूँगी। और हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए हम जो कर सकते हैं वो करें। जब भी धमाकों की आवाज़ आती है तो हमारा काम है कि हम लोग अपनी फैमिली को अपने दरवाजे लॉक करके, लाइट्स ऑफ करके बैठ जाएं। जैसे जैसे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करें, पैनिक ना हो। सबसे पहले जब हम पैनिक हो जाते हैं तो
इंसान को इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। जैसे इंसान पैनिक हो जाता है, इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे इन दिनों में, और वैसे भी नमाज की रूटीन बनाए, वज़ू में रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को फ़तह, हमारा मुल्क ही जीतेगा हमेशा, क्योंकि हमारा मुस्लिम मुल्क है और अल्लाह पाक हमारे साथ है। हम लोग कैसे कभी हार सकते हैं? हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमारा रब है। अच्छे की दुआ मांगे। जंग करना कोई भी मसले का हल नहीं है। इधर से भी आवाम का ही नुकसान हो रहा है, उधर से भी आवाम का नुकसान हो रहा है। कोई भी किसी भी मसले का हल नहीं होता अगर जंग हो तो। किसी मसले का हल है ही नहीं है, क्योंकि अगर इधर से आवाम का नुकसान होगा, उधर से आवाम का नुकसान होगा, कितने बेजान मारे जाएंगे, कितने लोगों का जानी नुकसान होगा। माली नुकसान तो पूरा हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, जो भी मसले मसाइल हैं, एक बार इंडिया की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें, और जो मुल्क का निज़ाम है वो पहले की तरह एक नॉर्मली निज़ाम चले। क्योंकि जो गरीब इंसान है उसकी ज़िंदगी में पहले इतने सारे मसले मसाइल से, वो जो सुकून से रात में सो सकते थे वो भी सो भी नहीं सकते, क्योंकि धमाकों की आवाज़ हर टाइम यही डर लगे रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप उन लोगों की सिचुएशन, उन लोगों की हालत नहीं समझ सकते कि मतलब कोई ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं यार क्या है, कोई जानवर है, हम लोग को कब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, इतना इंसान पैनिक हो जाता है। हम लोगों को जब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अल्लाह से दिल लगाएं, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, अपने गुनाहों पे तौबा करें। हमारा अल्लाह, हमारा रब हमारे साथ है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हमारा पाकिस्तान हमेशा हमेशा ता क़यामत तक कायम रहेगा। हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमेशा कायम रहेगा। लेकिन हम लोगों को भी जो है थोड़ा सा ना अपनी आदतें बदलनी होंगी, अपने आप को अल्लाह के साथ अटैच करना होगा। हम लोगों को गलत काम छोड़ने होंगे। हम लोग जैसे किसी में एहसास नहीं रहा, कोई मर भी रहा हो तो कोई किसी को पूछता नहीं है। हमारे दिल में इंसानियत और एहसास होना चाहिए, हमें बेहिस नहीं होना, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। गाइस, हम क्यों ऐसे बनते जा रहे हैं? आप अपने आप से सवाल करें, हम क्यों ऐसे बनते जा रहे हैं? कोई रोड पे अगर अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको देखते नहीं हैं, उस इंसानियत नहीं होती। क्यों? मेरा सवाल है आप सबसे, ऐसा क्यों होता है? अपना अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। मेरी फैमिली को, मेरे प्यारे मुल्क को, हम सबको, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। और अपना अपना ख्याल रखें, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।